आज का ये पवित्र पावन दिन आज मरुधर के श्री पूज्य श्री मिश्रीमल जी महाराज साहब एवं वरिष्ठ प्रवर्तक पूज्य श्री रूपचंद जी महाराज साहब की जन्म जयंती का यहाँ आयोजन रखा गया है। आइए इसके उपलक्ष्य में आप और हम सभी गुणानुवाद सुनेंगे युवाचार्य भगवंत के मुखारविंद से। श्रमण संघ की आन बान शान हमारे युवाचार्य भगवंत पूज्य श्री महेंद्र ऋषि जी महाराज साहब युवाचार्य भगवंत। चरम तीर्थंकर शासन प्रति श्रमण भगवान महावीर स्वामी अरिहंत परमात्मा श्री श्रीमंदर स्वामी भगवान परम श्रद्धे परम उपकारी प्रातः स्मरणीय पूज्य गुरुदेव आचार्य भगवान श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब परम वंदनीय परम श्रद्धेय मरुधर के श्री पूज्य मिश्रीमल जी महाराज साहब लोकमान्य संत वरिष्ठ प्रवर्तक पूज्य श्री रूप मुनि जी महाराज साहब वर्तमान आचार्य सम्राट आत्मज्ञानी सदगुरुदेव परम श्रद्धेय परम वंदनीय डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज साहब आदि समस्त ऊर्जा पुरुषों महापुरुषों पूज्यवरों के पावन स्मरण चरण को वंदन नमन। क्या विराजे स्नेही सहयोगी संत वृंद, धर्म प्रेमी बंधुओं माता बहन, जिनके वचन जिनके सिद्धांत जिनकी साधना जिनके संदेश हमारे अनादिकालीन बीमारी का इलाज करने वाले हैं। हमारे भीतर जो इन्फेक्शन है उस इन्फेक्शन को मिटाने वाली दवा देने वाले हैं। ऐसे परमपिता परमात्मा तीर्थंकर प्रभु की देशना जिनवाणी के प्रति आप सभी के भीतर में रही आस्था का हार्दिक अभिनंदन। चर्चा हमारी महानिर्ग्रंथी अध्ययन के अनुरूप चल रही थी कि मुनिराज ने श्रेणी को कहा कि हे राजन, तो खुद अनाथ है, अपना अनाहो संतो कसनाहो भविष्य। तो खुद तो अनाथ है, किसका अनाथ बनने चला? हमारे संत जन संत कवि नीतिकार कहते हैं, तुलसी मीठे वचन ते सुख उपजे चहु और वशीकरण ये मंत्र है, तज दे वचन कठोर। अगर व्यक्ति मधुर वचनों का प्रयोग करता है तो उससे क्या होता है? चारों ओर सुख का वातावरण बनता है। सुख उपजे चहु। देखो बहुत बड़ी बात है। ऐसा नहीं है कि आपके मधुर वचनों का प्रयोग केवल जिसको संबोधन करके किया गया है उसी को प्रसन्न करने वाला है, लेकिन आपके द्वारा मधुर वचनों का प्रयोग वातावरण को ही क्या करने वाला है? मधुर बनाने वाला है, पॉजिटिव बनाने वाला। सुख उपजे चहु और वशीकरण ये मंत्र है। लोग क्या होते हैं, कई जगह पर जाते हैं, हमारे पास नहीं आते क्योंकि उनको पता है नहीं तो क्या करेंगे यहाँ जाके, बाकी तो पहुंचते रहते हैं। जहां जहां उनको पता मिले, जहां जहां का पता चले, उस पते पर क्या हो जाते हैं? हाँ जी, वहां वहां पहुंच जाता है व्यक्ति। वो सोचता है कि यहां जाकर के क्या हो जाएगा? मेरा काम हो जाएगा, मुझे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ राहत मिल जाएगी, मेरा जो काम है हो जाएगा। और ज्यादातर तो यही चलता है। आजकल बच्चे इस बात को मानते नहीं, इसलिए गड़बड़ हो रही है। बाकी हमारे पुराने लोग कहते थे ऐसा कुछ मंत्र दे दो कि ये मेरे कब्जे में रह जाए, मुट्ठी में, ये दुनिया कर लो मुट्ठी में। तो ये इधर तो कम से कम हमारे अपने साथी भी मुट्ठी में रह जाए तो बस है, फिर तो दुनिया जीत लेंगे।
लेकिन सबसे बड़ा वशीकरण मंत्र जो है, बाकी ठीक है रहते हैं, वो मंत्र कितना प्रभाव करते हैं, कितना उसका जब होता है, ये सब कुछ हमको नहीं पता, लेकिन लोगों को एक उससे उत्सुकता रहती है, लोग उसकी एक मन में कहीं ना कहीं अपेक्षा रखे हुए होते हैं। तो उन्होंने तो ये आपको बिल्कुल चौड़े धाड़े खुलेआम, कहीं छुपा करके नहीं, कहीं किसी से अंदर खाने नहीं कि एक को बताया दूसरे को नहीं बताया, उन्होंने ये मंत्र ही बता दिया कि कैसा बोलो, मीठा बोलो, मधुर बोलो, तजदे वचन कठोर, कठोर वचनों को छोड़ो। लेकिन अभी हम तो देख रहे हो मुनिराज, उसको क्या कह रहे, तू माना तो खुद, अब वो गड़बड़ा गए, बोले महाराज ऐसे कैसे, माहू बनते मुसम्बे, आप मृषा वचन का प्रयोग ना करें, कठोर वचन, दुखदायी वचन, मर्म भेदी वचन, ये क्या कहलाते हैं, झूठ वचन कहलाते हैं, मृषा वचन कहलाते। तो मुनिराज आप झूठ मत बोलो, या तो आप वस्तु स्थिति जानते नहीं हो, या आपको बोलने का विवेक नहीं है। लेकिन ये दोनों बातें उन्होंने एक छोटे से शब्द में कही कि मुनिराज आप मृषा मत बोलो। लेकिन आप जानते हैं, आगे चर्चा आएगी भी कि किस तरह से अपने बात को मुनिराज रखते हैं। लेकिन ऐसे ही एक हमारे संघ का पुण्य कहो, आपका हमारा सभी का पुण्य कहो, इस धरातल पर महापुरुष हुए जिनका नाम ही मिश्री था। दीक्षा के पहले भी मिश्रीलाल नाम था और दीक्षा के बाद भी उनको मिश्री मल जी मार कहते थे, लाल नहीं, उनके आगे मिश्री मल लगता था। अलग अलग शब्दों के साथ रहता है। चौथ लाल जी कोई नहीं कहेगा, क्या कहेगा, कहेगा तो चौथ मल जी कहेगा, चौथ चंद जी भी नहीं कहेगा। एक एक अपने अपने उन नामों का विशेष होता है कि उसके आगे ये सम्मानजनक शब्द रहता है। तो मिश्री मल नाम पहले से था। वो बालक जो कि पाली में जन्मे थे, जन्म उनका विक्रम संवत 1955 में हुआ था। अभी कौन सा चल रहा है विक्रम संवत? 2082। 55 और 82 कितना फर्क है? बिना कैलकुलेटर के बताओ। 127 साल पूरे। हाँ, अभी बच्चों को नहीं कह सकता मैं, आप लोगों को कह सकता हूँ क्योंकि आपका हिसाब अभी भी पक्का है। हमारे युवाओं को नहीं पूछ सकता हूँ। पहले हम जब छोटे थे ना तो बच्चों को अगर पूछते थे 5 और 6 कितने हुए, तो वो फिर है ना 1 मिनट 5 6 7 8 ऐसे गिनते थे। हम बोले अरे ऐसे नहीं गिनना, ऐसे गिनता, मेरे को बराबर आता, फिर 6 7 ऐसे गिनती करते थे। अभी आजकल बच्चे ऐसे उंगलियां नहीं चलाते, वो ऐसी उंगली से अंगूठा चलाते और उसमें देख करके बोल देते है। वही इधर पहले उंगली चलती थी, अब वो मशीन पर चलती है। तो 127 साल पहले की वह बात पिता शेषमल जी, माता केशर कंवर जी के आंगन में एक बालक का जन्म हुआ। इसी तिथि को फागुन सुदी 14 को, हाँ नहीं सावन सुदी, फागुन आगे मुंह में, सावन सुदी 14 को जन्म। ये वैसे भी श्रावण मास जो है ना, बड़ा एक तरह से आस्था वाला मास है, श्रद्धा वाला मास है। अनेक श्रद्धेय, अनेक आस्था पुरुष इस महीने के जन्मे हुए, जिन्होंने अपने जीवन में ऐसे कार्य किए, अपना जीवन ऐसा जिया कि वो हजारों लाखों के दिल में बैठे। श्रावण सुद एकम से शुरू हुई हमारी यात्रा।
आज श्रावण सुद 14 तक पहुंच रही है। तो वो मिश्रीमल जो जन्मे थे, मेहता कुटुंब था, सोलंकी थे पर मेहता जी कहलाते थे, पदवी थी। जैसे कोठारी पदवी होती है, एक कोठारी की बेटी दूसरे कोठारी के घर में दी हुई। मैंने कहा भाई ये कोठारी कोठारी संबंध कैसे हुआ? बोले मार साहब दोनों की कोठारी पदवी है, सरनेम तो अलग है, लेकिन पदवी दोनों की कोठारी है, तो वो सरनेम कोठारी लगाते, गोत्र कोठारी लगाते। तो वह बालक जिसे 5 वर्ष की उम्र में ही माता का वियोग सहना पड़ा, मां का साया 5 साल की उम्र में उठ गया। जब मां की माया समझ में आए तभी मां की छाया उठ गई थी, मां की छाया नष्ट हो गई। क्योंकि उसके पहले तो उसको समझ में नहीं आता है, वो एक आकर्षित होता है, वो उतना जानता है, मम्मी माँ ये जानता है, लेकिन वास्तव में उसका मेरे लिए कितना एक स्नेह और कितना इन सब चीजों का सैक्रिफाइस है, बलिदान है, वो 5 साल की उम्र के बाद समझ सकता है। अब ये अलग बात है कि वो 55 साल का हुआ तो भी नहीं समझता है, ये उसकी अपनी अपनी सोच है, उसकी अपनी अपनी दिमाग की एक प्रकार की ये सारी बातें हैं, क्या कह सकते हैं। लेकिन 5 साल की उम्र थोड़ी आइडियल एज मानी जाती है कि जिस समय वो कुछ चीजों को समझ सकता है, गंभीरता से समझ सकता है, जान सकता है। तो जिस समय वो मां की ममता को समझे, मां की ममता से वह सराबोर हो सके, उस उम्र में तो मां का साया उठ गया। और वहां से माताजी जो है उनके चले जाने के बाद में अपनी धर्म सहायिका, अपने अर्धांगिनी के वियोग के बाद में शेषमल जी जो है पाली से भाद्रा चुन करके गए और वहां पर इनको देखा मिश्रीमल को, तो जहां पर मेहता जी के रूप में सर्विस कर रहे थे शेषमल जी साहब, वो न राजा जी की जो माता जी थी देवड़ी जी, उन्होंने कहा कि इस बच्चे को तो मैं संभालूंगी, इसकी मां नहीं है ना तो मैं इसको संभालूंगी। राजा जी की मां ने किसको संभाला? अब सोचो, मां का जाना ये बच्चे का दुर्भाग्य था या सौभाग्य था? देखो, दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल सकता है अगर पुण्य साथ में। तो किसी भी बालक की मां का वियोग हो जाना, बचपन में मां का साया उड़ जाना, ये बड़ा दुर्भाग्य है। लेकिन अगर वो अपनी मां के साथ रहता तो पिताजी जाते भाद्राजू, राजा जी साहब के वहां सर्विस करते। राजा जी की माता जी ऐसे इस इतने प्रतिभाशाली और इतने तेजस्वी बालक को कभी देखती, कभी उनका मन होता, कभी उनका हृदय उससे द्रवित होता। ये पुण्य काम करता है। ध्यान रखना, हम सभी निमित्त को दोष देते हैं, निमित्त को देख करके भूल जाते हैं। ये सारे निमित्त है, हमारा पुण्य हमारा पाप ही हमारे सुख और हमारे दुख का कारण बनता है। जब हमारा पुण्य उदय होता है तो जो हमें दुर्भाग्य लगता है वो हमारा सौभाग्य बन जाता है। बालक नेमीचंद की स्कूल छूटी पिताजी के वियोग से, लेकिन प्रतिभा नहीं रुकी। स्कूल छूटी इसीलिए तो गुरुदेव के साथ जा सके। बाकी बच्चे तो जैसे स्कूल शुरू हो गई, चातुर्मास शुरू हुआ, गुरुदेव के रत्न ऋषि जी महाराज साहब के सानिध्य के छोड़ करके अपने अपने घरों पर चले गए। इनको तो स्कूल जाना ही नहीं था। पिताजी चले गए तो स्कूल छूट गई। अब स्कूल छूटना, स्कूल में नहीं जाना, ये दुर्भाग्य। लेकिन गुरुदेव का सानिध्य मिलने वाला सौभाग्य आगे खड़ा था। हमको ये नहीं दिखता, हम खुद दुखी हो जाते हैं, हमारे घड़ी तकलीफ है, अंधता कहीं करूं, हम दुखी हो जाते हैं। अरे कुछ मत रो मत, रात हुई है तो 100% उजाला होने ही वाला है, दिन उगने ही वाला है। ये महापुरुष जिनको हमने संपूर्ण श्रमण संघ ने
श्रमण सूर्य के नाम से अपने जीवन में एक श्रद्धा का, आदर का ऐसा अर्घ्य दिया। उस बालक के जीवन में आई हुई वो ऐसी एक विपत्ति की घड़ी, वह भी अपॉर्चुनिटी के रूप में बदल गई। लेकिन देखो, ये भी पुण्य से ही होता है। अब राजा जी की माता जिसका लालन पालन कर रही है, उसको किस चीज की कमी है सर? और अपने राजमहल में ही उनका लालन पालन कर रही है, खाने पीने पहनने से लेकर किसी चीज की कमी नहीं। लेकिन कुछ ऐसा प्रसंग बना कि पिताजी का राजा साहब के साथ मतभेद हो गया। ये बहुत बड़ी बात है, समझ लेना आप लोग। कब उनका दिमाग पलट जाए कह नहीं सकते। 10 साल पहले जो मोदी जी से गले मिल रहे थे, अब देख लो आप, ये ना, अरे वो दिमाग कब किसका घूम जाए कह नहीं सकते। और ये तो जिसके पास प्रभुत्व होता है, सत्ता होती है, वहां तो ये संभावना बहुत ज्यादा होती है। कब उसको कहां से कौन सा एकाध कीड़ा कहीं से लग जाए और वो उछल जाए, पता नहीं। अब राजा साहब से मतभेद हो गया, वो वापिस अपने गांव आ गए, पाली में आ गए। शेषमल जी पाली में आ गए तो जहां पिताजी वहां बेटा, वो सारे राज सुख छोड़ करके पुनः अपने घर पे पिता के साथ। 12 वर्ष की उम्र थी, पाली में थे, तो मिश्री मल की तबीयत एकदम खराब हो गई। इतनी खराब कि अब इसको वेंटिलेटर, अब आज की भाषा में वेंटिलेटर कह दो, अब लगभग गए जैसे, बचने की कोई भी उम्मीद नहीं, कोई संभावना नहीं। सारे वैद्यों ने, हकीमों ने हाथ टिका दिए कि इसका इलाज हमारे हाथ में नहीं है। पिता ने भी वस्तु स्थिति को स्वीकार कर लिया, समझ लिया कि अब देखो जितना हो सके उतना मैं इसको स्वस्थता के लिए पुरुषार्थ करूंगा, लेकिन अब इसकी तबीयत ही बिगड़ती जा रही है दिन ब दिन। जो जो इलाज करते गए मर्ज बढ़ता ही गया ऐसे। पर मैंने कहा ना, अगर कोई अपने थोड़ा सा हिम्मत रखे, धैर्य रखे, तो इतनी बड़ी आई हुई, अब दूसरी आफत आ गई। एक और तो मम्मी माता जी चली गई थी, अब दूसरी आफत आ गई, अब तो खुद के जाने की नौबत आ गई। उसी समय पाली में पूज्य मानमल जी महाराज साहब पधारे। हमारी स्थानकवासी परंपरा की वो तेजस्वी संप्रदाय, रघुनाथ संप्रदाय के पूज्य मानमल जी महाराज साहब और पूज्य बुद्धमल जी महाराज साहब वहां पधारे। पिताजी को पता चला गुरुदेव पधारे हैं, गए दर्शन किए, और उन्होंने कहा बुद्धमल जी महाराज साहब को कि मेरे बेटे की हालत इतनी खराब है कि अब उसके बचने की उम्मीद नहीं है, बहुत ज्यादा बीमार रहता है। अगर आप कुछ उसको आशीर्वाद दे दो और वो स्वस्थ हो जाए तो मैं उसे आपके चरणों में सौंप दूंगा। अब वो तो बीमार थे और इसीलिए कहा गुरुदेव से, आज तो माता है अपने बच्चे जो गए, आज तो सब बच्चे बीमारी है। स्वस्थ तो एक आदि होगा, जो मोबाइल नहीं चलाता उसी को स्वस्थ समझो। जिसको मोबाइल का एडिक्शन नहीं है, बिना मोबाइल के जो 4 घंटे 6 घंटे खेल सकता है, अपने आप में प्रसन्न रह सकता है, वही स्वस्थ है। बाकी तो सब हाँ छोटी मोटे तो ढंग से बीमार है ही, उनको बेचैन हो जाते। वो कहीं भी आसपास में मोबाइल दिखा तो जाकर के पहले उसको उठा लेते। हाँ ईशज पड़ियो तो ना मम्मी में ले लियो ना, पप्पा ईशज पड़ियो तो ना मैं ले लियो ना, थोड़ा देर वास्ते खेलून दो ना, कही देवे तानो मैं कहीं दिन भर मांगोगे था ने। अब वो दिन भर यही कहते रहता है, ऐसा माँ का कहना, मेरा नहीं। माँ कहती है दिन भर वो मोबाइल के पास ही जाते रहता है, और वो कहता है कभी कभार तो मेरा ध्यान जाता है। अब ये दोनों में कौन सच है कौन झूठ है आप जानो, हम क्या पता।
लेकिन ये बीमारी आज बहुत जगह फैल गई, पर वो तो शरीर बीमार था, शरीर अस्वस्थ। कहने लगे ठीक है, गए। अब हमारे पास क्या होता है, हमारे पास तो अपने आगमों से आया हुआ मंगल पाठ है, सिंपल वाला। आप लोगों ने उसको आगे पीछे जोड़ करके लंबा चौड़ा बना दिया, उसको और नाम लगा दिए। वो नाम लगा दो तो फिर सबको एकदम से वाइब्रेशन हो जाते, ओहो बड़ा है, महान है। अरे मंगलिक अपने आप में महान है। हमारे उन जो प्योर सोल्स है, जो हमारी वो यूनिवर्सल ऐसी एनर्जीज है, उससे कनेक्ट होते हम। उससे बढ़कर और क्या होगा, अब उससे आगे क्या होगा, अब कौन समझाए। अगर ऐसी मंगली दो तो नहीं मार साहब, छोटी मंगली दी, बड़ी मंगली दो। आपकी अपनी धारणा में कुछ नहीं कहता उसको। पर कहते हैं कि बुद्धमल जी महाराज साहब गए घर पर, मंगलिक दी बालक को, और उसका असाता का जो उदय था उसका उपशम होना था, साता वेदनीय का उदय होना था, पुनमानी खिलनी थी। धीरे धीरे बालक स्वस्थ होने लगा। जैसे ही बालक स्वस्थ हुआ, उन्होंने उसे गुरु चरणों में भेज दिया, रख दिया। और गुरुदेव ऐसे थे, जैसा गुरुदेव का नाम बुद्धमल जी, उस बालक को उन्होंने शास्त्रों का अध्ययन, गणित का अध्ययन, ज्योतिष का अध्ययन जबरदस्त करा रहे हैं। आज भी अगर मरुधर केशरी जी महाराज साहब की जो दोहे की किताब है आप पढ़ोगे तो आपको उसमें ऐसे सैकड़ों दोहे मिलेंगे, जिसमें संपूर्ण अलग अलग तरह की जो भी आपकी छोटी मोटी बातें रहती है उनका उन्होंने दिया हुआ है। पर वो समझने वाला चाहिए। अब वो समझने वाला है नहीं, किसी को समझना है नहीं। आज पढ़ाई तो किसी को करनी नहीं है, दो चार चीजें इधर उधर से पकड़ लेते हैं और वही देते रहते हैं। हाँ, कुछ नहीं है। उनका जो गहरा ज्ञान था कि कैसा माहौल रहे तो बारिश होगी, कैसी उस समय की स्थितियां रही तो क्या वातावरण बनेगा, कैसे उस समय में सारी चीजें चलेगी, पूरा अध्ययन था उनका, बहुत जबरदस्त गहरा अध्ययन। यह हमारे उन समय के जो यानी कि मिलिट्री की भाषा में उस बैच के जितने भी हमारे महापुरुष थे, बहुत ठोस अध्ययन होता था। ठोस अध्ययन यानी समझते ना क्या होता है? हाँ, डिटेल्स में और डीप में, डेप्थ और डिटेल्स दोनों भी उसमें बहुत ठोस अध्ययन होता था। आप जानते हैं ना कि मकान कौन सा पक्का होता है? जिसकी नींव गहरी होती है, मजबूत है ना, गहरी होती है। गहरी हो तो मजबूत होती है। अगर आपने 1 फीट पर ही नींव ले ली और वो तो आपके पनवेल में ले ली तो मामला गड़बड़। फिर तो यहाँ तो खाड़ी वाला बहुत सा हिस्सा है, यहाँ तो आपको जब तक पत्थर नहीं लगे तब तक पहुंचना है। तो गहरी नींव हो और पक्की हो। यानी हमने एक भाई को पूछा कि भाई तुमको ना ये, बोले मार साहब अगर ऐसे समुद्र किनारे हो तो हमको नींव लेने के लिए बहुत सारे प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं, और अगर किसी ऐसे पथरीले प्रदेश में हो, ऐसे पहाड़ी प्रदेश में हो, तो वहाँ तो हमको 1-2 फीट भी काफ़ी है, क्योंकि वहाँ नीचे पत्थर लग जाता है। उसके नीचे खोदने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा पत्थर खोद करके उसमें हम लोग अगर नींव ले लेते हैं तो वो मजबूत रहती है। क्योंकि जहां तक वो ठोस स्थान नहीं मिलता है तब तक वो अंदर जाते। वैसे ही जब तक इनको संतुष्टि न हो, उस विषय का पूर्ण बोध न हो, तब तक उसमें चलेंगे। वो ठोस ज्ञान होता है, पूरी बात। वो आपको पता होगा ना, बहुत फेमस उदाहरण है, कथा है वो अकबर बीरबल की। अकबर के पीछे उनकी बेगम ने बहुत ज्यादा आग्रह किया, मेरे भाई को आपका मंत्री बनाओ, मेरे भाई को बनाओ। क्या बीरबल को बना रखा है, इसकी बजाय मेरा भाई भी बहुत होशियार है, बहुत होशियार है। बीरबल और कहा भाई तो ठीक है, वो भी अच्छा है, होशियार है, पर उसको मंत्री बनाने जितना होशियार नहीं है। नहीं नहीं, ऐसा उसमें क्या कमी है, वो क्या करे अभी वो जैसे आजकल वो आप लोग है ना, आपके और आपके पड़ोसी देश के टीमों की लड़ाई को देखने को बहुत उत्सुक रहते हो ना, तो वैसे उसने उन दोनों को भिड़ाने की सोची कि भाई, तो बादशाह ने कहा देखो
मैं समय आने पर तुमको बताऊंगा। एक दिन बादशाह और बेगम दोनों बैठे हुए थे। उनके पास किसी सेवक ने सूचना की कि अपने सीमा में जहाँ समुद्र किनारा है वहाँ पर एक जहाज आया हुआ है और माल लाद करके आया हुआ। तो उन्होंने कहा ठीक है। बेगम साथी थे अपने, उन्होंने कहा भाई को बुला लो। भाई को बुलाया, उसको कहा जाओ कौन सा जहाज आया है, कहाँ से आया देख के। गया, उसने जाकर पूछा, बताया कि अमुक देश से आया हुआ है। फिर बोले उसमें क्या आया, बोले ये तो पूछा नहीं। बोले जाओ पूछो उसमें कौन सा माल आया। फिर वो पूछा, फिर वापस आए, बोले वो कितना माल है, बोले ये तो नहीं पूछा। बोले जाओ पूछो। फिर बोले क्या, फिर बोले इसके दाम कितने हैं, उसका रेट क्या है, बोले वो तो पूछा नहीं। बोले जाओ पूछ के आओ। अच्छा ये माल उसने किसी को बेचा हुआ है क्या, या वो अभी यहाँ किसी को बेचने वाला है, बोले ये तो पूछा नहीं, जाओ पूछ के आओ। अब वो ऐसे 10 सवाल में अकबर ने कहे वो जाए चक्कर दे। अब वो पत्नी परेशान, मेरे भाई को इतना सता, अभी रक्षाबंधन आ रहा है, कल ही रक्षाबंधन है। हमारे हितेंद्र ऋषि जी प्रवाह में आपको सूचना देना भूल गए। कल तो प्रवचन का ही थोड़ा सा ये था अपना, और आज उनको सूचना देनी थी मेरे व्याख्यान के पहले, पर अब व्याख्यान के बाद देंगे तो मैं ही बीच में बता दूं आपको, बाद में डिटेल्स में बोलेंगे वो। लेकिन वो सबसे ज़्यादा अगर हमारी साबिकाओं को किसी बात का गुस्सा आता है तो क्या आता है, भाई के लिए कुछ तुमने उल्टा पुल्टा कह दिया या भाई को परेशान कर दिया तो उनको ज़्यादा, उनको कितना भी परेशान करो, उनको आप चाहे जितना बोलो उससे उनको कोई परेशानी नहीं, लेकिन भाई के बारे में बोला तो वो, और यहाँ तो भाई को 10 चक्कर लगवा दिए। बोले ये क्या तमाशा लगा रखा है। ठीक है रुक जा। फिर बीरबल को बुलाया, बीरबल को कहा बीरबल जाओ जहाज आया हुआ है और क्या कहाँ से आया देखे। बोले ठीक है। वो गया तो आधे घंटे तक आया ही नहीं। अब ये बहुत खुश, देखो मेरा भाई कितना फुर्तीला, गया तो ये तुरंत गया यूं आया, यूं गया यूं आया। उसमें कितनी फुर्ती। ये बीरबल गया तो उधर ही बैठ गया। जैसे कई बार आपके इसमें होता है, एक जगह जाता है आदमी तो वहीं बैठ जाता है। वो अभी कोई है ना आपके घर में अगर काम चल रहा है इंटीरियर का, यहाँ का आपका कारपेंटर अगर राजस्थान चला गया, वो कह के गया 4 दिन जा रहा हूँ, अभी वो 2 महीने आता ही नहीं, फोन कर करके हाँ आ रहा हूँ भाभी जी कल, आ रहा हूँ भैया कल, आ रहा हूँ भैया कल, वो आता ही नहीं। वैसे अभी ये बीरबल तो उधर गया तो उधर का ही हो गया, आधे घंटे तक आया नहीं। आधे घंटे बाद आया। अकबर ने कहा क्या भाई कहाँ से आया है वो जहाज। बोले अमुक देश से। बोले क्या है उसमें। बोले चावल है। बोले कितना माल है। बोले इतने टन का माल। बोले रेट क्या है। ये रेट है। किसी को बेचा है। हाँ आधा बेचा हुआ है आधा बाकी। अब सारे जो जो सवाल पूछे वो पूरा देख के जाए बोलता जाए। बोले ठीक है अच्छी बात है, अपने को अगर अपने कोठार में रखना होगा माल तो फिर मैं दिन में सूचना कर दूंगा उसको रवाना कर दिया। अब उसने कहा बता, तेरा भाई भी बुद्धिमान है, हर सवाल का जवाब लाया, और बीरबल भी हर सवाल का जवाब लाया, पर इसने कैसे लाया जवाब। ठोस जवाब लाया। कैसा जवाब लाया। ठोस जवाब लाया। ठोस जवाब होता है कि फिर वो जो चीज हो एक बार कह दी, पत्थर की लकीर, जो उन्होंने कह दिया वो होना ही होना है, वो अध्ययन उन्होंने किया। और वो इतने कठोर अनुशासक थे। मैं जब पढ़ता था गुरुदेव के पास में तो हमारे गुरु भाई मुझे कहते थे तू तो घनी मजा करे आटे, मर्दर केसी जी कने रहते तो थने सुबह 4 बजे उठाने आवृत्ति करावता थारी। मैं बोला नहीं बाबा गुरुदेव के पास ठीक है, गुरुदेव अपने बराबर प्रतिकोण के समय उठो, बाद में तुम प्रार्थना करो, बाद में तुम याद करो, कोई दिक्कत नहीं। वहां तो बोले 4 बजे। उनके पास उस समय जो विद्यार्थी था, बैरागी था, उन्होंने मुझे हमारे गुरु भाई ने बताया कि उसको 4000 श्लोक कंठस्थ कराए थे। 4000। हमारे रत्नी भाई जी यहाँ उपस्थित है, उन सब चीजों को जानते हैं। अभी वो ठीक है, बाद में मैं बात करूंगा जिसके बारे में कहते थे। ये बात कब की है मैं बताऊं आपको, लगभग समझ लो 78-79 की, 77 से 79 के दरमियान की। हमको यानी कहने का मतलब उनका स्वयं का अध्ययन भी इतना था और ज्ञान के प्रति उनका आग्रह भी इतना ही था कि मेरे शिष्यों में भी वही क्वालिटी आनी चाहिए, वही योग्यता आनी चाहिए। बहुत जबरदस्त। तो मिस्त्रीमल को उन्होंने विद्या अध्ययन कराया, पढ़ाया, और जब उचित समय देखा तो कहते उनको, यानी अब सोचो 12 साल की उम्र में
यानी करीब 12.5-13 साल की उम्र हो गई होगी तबीयत ठीक होते होते, उस समय से अपने गुरुदेव के सानिध्य में आए हुए उनकी 1975 में आखातीज पर दीक्षा हुई, 20 साल की उम्र में। सोजत में वो आपरी जन्मभूमि, आपरी शादी भूमि, जन्मभूमि तो सेवा है, हाँ, आपकी कर्म भूमि। सोजत में दीक्षा हुई, सोजत सिटी में। और दीक्षा के बाद भी अपने गुरुदेव के साथ रह करके उन्होंने जिन शासन की प्रभावना शुरू की, पर वो तेजस्वी थे। उनके लिए जो शब्द लगा था वो वास्तव में अपने आप में बहुत अर्थपूर्ण था। संदर्भ आ रहा तो मैं आप लोगों से विशेष रूप से आग्रह करूंगा। मुझे कई लोग कहते हैं हमारे साहब आप ऐसा पत्र क्यों नहीं, विज्ञप्ति। अरे पत्र विज्ञप्ति से कुछ नहीं होगा भाई, आप लोगों को ध्यान रखना है। आज हमारे संघों में एक तरह की एक होड़ मची हुई है, हम साधु संतों को कोई ना कोई पद लगाना चाहते हैं, हम उनको कोई ना कोई सम्मान देना चाहते हैं। अरे विचार करो, इन महापुरुषों को जो पद लगे थे वो पद उनके उस प्रकार की क्षमता को, योग्यता को बतलाने वाले थे। आज अगर हमारे यहाँ राष्ट्रपति कहा जाता है तो वो हमारे पूरे राष्ट्र का प्रथम नागरिक होता है, राष्ट्र की वो एक तरह से प्रतिनिधित्व करता है। हमारा प्रधानमंत्री कहा जाता है तो वो हमारे देश के सारे निर्णयों को लेने के लिए जिम्मेदार होता है और सारे निर्णय वो यहाँ लागू करता है। वो तो खैर एक तरह से गवर्नमेंट के, गवर्निंग के सारे पद, एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े पद। लेकिन ये भी सम्मान अगर आप देते हो, पद्मश्री किसको दिया जाता है, पद्म भूषण किसको दिया जाता है, पद्म विभूषण किसको दिया जाता है, किसी को भी दे देते हैं। अभी वो मांग रहे, नोबेल प्राइज भी मांग रहे, मांगने वाले तो कुछ भी मांगेंगे भाई, उसमें हम क्या कहेंगे। कह रहे हमने इतनी जगह पंचगिरी की, हमको भी नोबेल प्राइज दिया जाए। देखो क्या जिसको देंगे सो सही। लेकिन हमारे संघ, अरे संतों के प्रति आपकी भक्ति रखो, सही है। कई बार मेरे ऊपर दबाव आता है, मार साहब हमारा संघ इन मार साहब को पद दे रहा है, आप पत्र लिख के दो। अब नहीं दे तो युवाचार्य जी तो ये काम करते हैं हमारे, तो इनको जेलसी। अरे क्या की जेलसी हमको। पर तुम लोग सोचो, हमारे संघों ने विचार करना जरूरी है कि क्यों हम इस प्रकार से पद दे दे करके न जाने कहीं ना कहीं अहंकार का पोषण कर रहे हैं। और अहंकार का पोषण, याद रखना, ध्यान रखना, हमेशा संघ को, समूह को नुकसान पहुंचाता है। सर्वे यत्र नेतारः सर्वे पंडित मानिनः सर्वे महत्वमिच्छन्ति तद्वृंदम अवसीदति। जहां सभी नेता होते हैं, जहां सभी अपने आप को ज्ञानी मानते हैं, जहां सभी अपना महत्व चाहते हैं, वह समूह एक दिन नष्ट हो जाता है, वो समूह बिखर जाता है। आप देख लो, जहां भी आपस में फूट हुई है, सिर्फ और सिर्फ अहंकार के कारण, दूसरा कुछ नहीं। ये सारे कहने को बहाने बहुत से होते हैं। नहीं वे मने घना बोले, वे मने यूं के, वे मने यूं करे, माने तो कभी पूछे ही नहीं, माने आगे देख के कोने, माने लारे देख के कोने, माने यूं रखे, माने वी रखे। 100 बहाने, बहाने नहीं, कारण सही होंगे, लेकिन मुख्य कारण एक होता है अहंकार का टकराव। और हम अहंकार बढ़ाते। अब कई जगह मैं देखता हूं श्रावक लोग बड़ी बड़ी चौकियां हमारे साधु संतों को लगा देते हैं। नहीं हमारे साथ घना मानो। अरे अच्छा है, बैठने तो हमारी मना नहीं, लेकिन क्या इससे साध्य क्या होगा? इससे हम क्या फलितार्थ निकालने वाले? अरे वो महापुरुष मात्र सूर्य थे नहीं, ऐसे जाज्वल्यमान थे कि उनके किरणों से हमारा संघ, हमारा समाज हमेशा आलोकित रहा। आज भी उनका स्मरण करते तो हमारे समाज में ऐसी एक प्रकार की विशेष आस्था, श्रद्धा का और जागरण होता है। परसों आपने सुना ना, वही एक महापुरुष है जिसके नाम से 371 संस्थाएं आज पूरे देश में अपना सेवा का कार्य कर रही। तो मिश्रीमल जी महाराज की दीक्षा हुई, अब नाम वही रखा। अब देखो, माता पिता ने भी नाम रखा। सुबह मुझे एक भाई मिले, मैंने कहा कि आपका चेहरा देख करके नाम रखा या नाम देख करके चेहरा रखा? चेहरा, ये नाम रखा, फिर आपका चेहरा इतना प्रसन्न मुद्रा वाला हो गया। चलो खैर, वो अलग बात। लेकिन वो मिश्री जैसे ही थे। मिश्री कैसी होती है?
मीठी होती है, हाँ ये तो बराबर बोल दिया। लेकिन मिश्री कैसी होती है? हाँ, उसको अगर सिर पर रखो तो मीठी होती है, बाकी हाँ वो कड़क होती है लेकिन मीठी होती है। वैसे ही हमारे मिश्रीमल जी महाराज साहब जो अपने गुरु के साथ आगे बढ़े, जिन्होंने संघ की, अपने गुरु परंपरा की, अपने जिन शासन की बहुत बड़ी ऐसी सेवा की, ध्यान रखना। उन्होंने कभी शासन नहीं किया, उनके अंदर वो सारी क्षमताएं थी, शासन नहीं किया। जिस समय ये प्रसंग आया 79 में पूज्य गुरुदेव आचार्य भगवान के समक्ष की अब अपना उत्तराधिकारी आप घोषित करें, तो उस समय मर्दर केशी जी ने, हमारे श्रद्धेय युवाचार्य उस समय के मधुकर मुनि जी महाराज साहब जो उपाध्याय पद पर थे, उनको कहा कि आप युवाचार्य बने। उन्होंने कहा नहीं, मैं पढ़ा सकता हूं, पढ़ सकता हूं, लेकिन शासन नहीं कर सकता। उन्होंने कहा नहीं, युवाचार्य आप बनो, आपके साथ मैं रहूंगा। उन्होंने स्वयं ने कभी शासन नहीं किया, लेकिन उनकी बात को टालने की हिम्मत ना संतों में थी ना श्रावकों में थी। वो बात ऐसी थी जैसे मिश्री को आप टाल नहीं सकते, वैसे वो थे, कड़क थे पर बहुत मीठे थे। उनका हृदय इतना वात्सल्य से परिपूर्ण था। आज मैंने थोड़ा एक्सटेंशन लिया हुआ है प्रवचन का, हाँ जी, हाँ, क्योंकि अभी तो मैं थोड़ा सा रूप जी बाबू जी के बारे में बोलूंगा। उनका भी बहुत प्यार वात्सल्य मुझे मिला है। बस एक बात मैं आपको बताऊं, शायद आप में से किसी ने सुनी होगी, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत एक तरह से ना यादगार पल है और मैं इसको कई बार शेयर करता रहता हूं। दीक्षा से पहले मैंने गुरुदेव से निवेदन किया, गुरुदेव मुझे घूमने जाना है। तो गुरुदेव ने कहा कहाँ जाओगे? मैंने कहा गुरुदेव आगरा जाऊंगा, ताजमहल देखूंगा, अमृतसर जाऊंगा, स्वर्ण मंदिर देखूंगा, दिल्ली जाऊंगा, कुतुब मीनार देखूंगा। गुरुदेव मुस्कुराने लगे। मुझे पता था गुरुदेव जब मुस्कुराते थे तो इसका मतलब चौकड़ी लगती थी, ये होने वाला नहीं। मैंने कहा गुरुदेव नहीं जाओ ना घूमने। भाऊ घूमने जाओ ना, पर उठे कहीं जाओ, ये तो भाटा रहे, उठे रहने वाला देखे जाओ ना ले। मैंने कहा ये तो सही है, वो तो कभी भी हम लोग अगर समझो विहार करके उस तरफ बढ़ गए तो अगर जाना हो तो देख सकते हैं, अभी नहीं जाते, नहीं देखते, हमको इतना कौतुक नहीं, छोड़ दो। अब बचपन की बात रहती है। फिर मैंने कहा क्या करूं, कहाँ जाऊं मैं? बोले देखो राजस्थान में अपने बहुत से साधु संत है, मालवा में, मध्य प्रदेश में साधु संत है, जाओ उनके दर्शन करो, उनके आशीर्वाद लेकर के आओ। हाँ, मैंने कहा भगवान ठीक है। फिर हमारे साथ एक बंदे को दिया, उनको हम मामा जी के नाम से कहते थे। उनको पूरा गुरुदेव के साथ राजस्थान पैदल घूमे हुए थे, उनको सब पता था कौन से महाराज किधर है, क्या है, कैसे जाना, बस से, इससे। मैं तो छोटा था, 14 साल की उम्र थी, तो वो बराबर मुझे लेकर के, हमारी मामा भांजे की जोड़ी जा रही थी हर जगह। हम सोजत सिटी में गए, मर्दर केशी महाराज पहली मंजिल पर विराज रहे थे और वहाँ पर जैसे ही सीढ़ियों से चढ़ करके हम गए तो मर्दर केशी जी का चेहरा, हम ऐसे सीढ़ियों से इधर आए, मर्दर केशी जी का चेहरा उधर था, घूम करके गया मथे नंदा में। वो उनकी जो चिर परिचित मुद्रा है उस मुद्रा में विराजे हुए गए, मथे नंदा में वंदना किया कि खुदों के पाठ से 3 बार उठ बैठ के सब मार सबको करता था। मैं बच्चा भी था और फिर वो थोड़ा इम्प्रेशन होता है ना, तो हम लोग इम्प्रेशन के, अब उस समय यही सब चीजें ना हमारे लिए बहुत मायने रखती थी। अभी तो आप लोगों के संस्कार है तो बच्चे आते हैं, वंदन करते हैं, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन हम तो वहां जाते थे तो भाई गुरुदेव का बैरागी तो लगना चाहिए, तो वंदन करते थे। कौन है रे भाया? मैं क्यों अंधा था, बैरागी हूँ, आचार्य आनंद ऋषि जी महाराज साहब उठवायो। अच्छा अच्छा, आचार्य ऋषि तो बैरागी है, ओ हो करायो भाई। मैं क्या हमारी चाहे अंधा था, जाओ पहला जिम में आ जाओ। अभी तो वंदना किया हूं तो बोले जाओ जिम में आ जाओ। और वहां पर बैठे थे श्रावक जी, उन्होंने इसमें एक जने को हमारे पास भेज दिया। एक जने वो जैकेट वाले बैठे थे, शायद धोखा जी होंगे वो, तो उनको कहा कि अब मुझे नहीं पता, मैं तो भोजन के लिए चला गया। उनको सूचना कर दी, बैरागी आड़े बंदोली निकाल दी। और पूरी तरह बंदोली मालूम है आपको कैसे निकलती है? होता है क्या अभी आजकल के बंद हो गया? बंदोली निकलती है कहीं विंद्राजे की, बैरागी की नहीं, बंदोली निकलती है। आटे नहीं निकले, पनवेल वनवेल में नहीं निकले, और निकलती है तो डीजे फीजे बजते हैं आपके, तो ये थोड़ी होता है। अरे वो मजा ही कुछ और था। तो बंदोली निकालनी इसकी,
घोड़ी वगैरह ला करके सजा करके घोड़ी लेकर के आ गए, बैंड बाजा आ गया, 100-150 लोग। दोपहर में 1-1:30 बजे सब लोग वहां आ गए। मैं वापिस आऊं तब तक तो ये सारा जगह में बोले क्या भाई इतना तामझाम। तो गए तो बैरागी ने तैयार करो, वो पूरा जो है ना साफा वाफा वो अपने शेरवानी ये सब पहनाया, बढ़िया एकदम तिलक वगैरह वो ये होता था अपने धड़ी भरता जी की, वो चमकीली जो है तिलक वगैरह लगाया, बढ़िया एकदम। मैं भी गया, हार वार पहनाया, वो हरा 7 लड़ियों वाला हार पहनाया। फिर गया मोथे नंदानी मेरे को देखे, कह रहे भाई आप मुपत्ति कोनी लगाई, मैं क्यों अंदर था, बंदोली निकलने वाली है, मुपत्ति क्यों नहीं लगाऊनी। अरे भाई आप बिंद्राचार्य नहीं है, बैरागिरी बंदोली लोगों ने ठाक्यान पड़ी। ये महापुरुषों की दृष्टि होती है। अब तुम जयकारे छोड़ करके डीजे बजा करके नाच गाने करके साधु संतों को लेके जाओगे, उनको क्या पता चलेगा कि तुम्हारे कौन महाराज है और कौन साधु संत है। तुम्हारे तो जयकारे के लिए आवाज भी नहीं निकलती है। हर जगह ये स्थिति है, यहाँ की नहीं बात कर रहा हूं मैं। जहां जहां हम गए, चाहे राजस्थान गए, चाहे साउथ गए, चाहे महाराष्ट्र गए, चाहे मध्य प्रदेश गए, कहीं भी जाओ, लोग ऐसे चलते जैसे कि क्या कहूं। अरे जयकारों के साथ हमारा जो पहले ये सारा होता था, हमारी बहनें पहले चलती थी, पीछे वो कहती थी तावड़ो धीमो पड़ जा रहे, हमारा गुरु सा आगे निकले तो यूं कर जा रहे। पहला ऋषभ बना तो जिन्हें जिन्हें बांधो, दूजा जिन्हें, इतने सबको बांधते क्यों है। बोले बांधते नहीं है, बंधुरे बांधू के भाई, वो शब्द बराबर ये होना इसलिए। मैंने कहा बांधते क्यों है, पर छोटे थे हमको तो क्या पता रहता था। लेकिन उस समय में फिर बढ़िया मुपत्ति लाए, सब स्वस्तिक वगैरह निकाले। उस समय की फोटो तक है, वहां पर जो फोटो खींची थी ब्लैक एंड व्हाइट, वो आज भी एल्बम में है। ऐसे महापुरुष थे। उनके वाणी में एक तरह का वो माधुर्य भी था और वाणी में वो तेज भी था कि जहां जो जरूरी है वो कह देते थे। और जो उन्होंने जिसने उनकी बात को मान लिया उसका बेड़ा पार हो गया, उसको पीछे मुड़कर देखने की जरूरत ही नहीं रही। चाहे आप लोगों में से कोई रहे या चाहे हम रहे, जिसको उन्होंने जो कहा अगर मान लिया तो बेड़ा पार है। अगर मैं उस समय नौटंकियां कर लेता ना, समझ लेना कहीं ना कहीं आगे चल करके मेरे निश्चित रूप से संयम जीवन में कोई ना कोई आपत्ति खड़ी होती है। वो महापुरुष है, उनके कई वही बात मान लो। बात बहुत बड़ी नहीं होती है, पर वो हम लोगों को ना अपना अहंकार आड़े आ जाता है। बस वो महापुरुष ऐसे थे, अपने अहंकार को तोड़ देते थे। सबसे पहले अगर हमारा अहंकार टूट गया तो हम 100% क्या हो सकते, हर चीज को ग्रहण कर सकते। हमारा अहंकार ही हर जगह हमको किसी बात में आगे बढ़ने में बाधक बनता है। और सेम वैसे ही हमारे श्रद्धेय रूपचंद जी महाराज साहब, जो शिष्य तो उनके चाचा गुरु के थे, हमारे मर्दर के श्री मिश्रीमल जी महाराज साहब के काका गुरुदेव थे, यानी बुधमल जी महाराज साहब के गुरु भाई मोतीलाल जी महाराज साहब। मोतीलाल जी महाराज साहब के पास में पूरी परिवार से, गोसाई परिवार से थे। रूप मुनि जी जो महाराज साहब थे, प्रवर्तक वरिष्ठ प्रवर्तक रूपचंद जी महाराज साहब गोसाई परिवार से थे। रूपपुरी उनका नाम था। उनके पिताजी भेरूपुरी, माताजी मोतीबाई। अब संयोग देखो, माताजी मोतीबाई और गुरुदेव भी मोतीलाल जी मिले। बहुत उन्होंने दीक्षा के पहले भी प्रचंड साधना की। उनके पिताजी जो है वो बहुत बड़े मठ के स्वामी सन्यासी थे। उन्होंने कहा इसको भी मैं तैयार करूं, पर उनका मन नहीं लगा। मोतीलाल जी महाराज साहब के बाद दीक्षा ली, खूब अध्ययन किया, पर उनका देवलोक गमन हो गया अचानक। तो मिश्रीमल जी महाराज साहब ने कहा कि मैं तुमको संभालूं, और उनके साथ रहे। पूरा उनसे उन्होंने हर चीज को सीखा, समझा। और संघ के प्रति तो हमारे मर्दर केशी जी महाराज साहब और प्रवर्तक रूपचंद जी महाराज साहब दोनों की श्रमण संघ के लिए इतनी एक आत्मीयता थी कि हम लोग उसको कल्पना भी नहीं कर सकते। कभी भी उसका गौरव कम ना हो, कभी भी श्रमण संघ के लिए कोई भी उंगली ऊपर न करे, ये उनका सदैव एक तरह से ध्यान रहता था। यानी इन दोनों महापुरुषों के रहते कभी किसी संप्रदाय का, किसी संप्रदाय के मुनिराजों का
कभी ऐसा साहस नहीं हुआ कि वो किसी भी परिवार को कट्टरता में बांध सके। इन दोनों महापुरुषों का प्रभाव ही ऐसा था। उन्होंने सबको श्रमण संघ के प्रति जोड़कर रखा। आज भी आप साउथ में जाओ, मारवाड़ में जाओ, जो भी आपको उनके प्रति समर्पित, उनके आशीर्वादों से सिंचित परिवार मिलेंगे, श्रावक श्राविका मिलेंगे, वो सभी श्रमण संघ के प्रति गहरी आस्था रखने वाले। और उनके शब्दों पर तो इतना आस्था, उनको सभी को एक अपने आप में आस्था भाव था। उनके शब्दों के प्रति इतने समर्पित थे सभी गुरु भक्त कि अगर अन्य संप्रदाय के मुनिराज, जिनको उन्हीं के संप्रदाय वाले बहिष्कृत मानते थे, अपने गुरु भक्तों को कहा कि इनकी सेवा करना, इनको किसी तरह से कोई तकलीफ नहीं आए, ध्यान रखना। और उन्हीं के, ये हमारे संघ के लिए एक बहुत बड़ी बात है कि उन महापुरुषों ने, जिनको ये हमारा श्रमण संघ का पूरा एक कवरेज दे दिया, वही संतों के, वे स्वयं नहीं लेकिन उन्हीं के संत सतिया जी। अब थाना गुरुदेव गया, भाना गुरुदेव घना महान, गुरु धारणा कर लो। उस समय हम लोग जब रात को बात कर रहे थे, वे चेन्नई वाले भाई आए, उनसे बोले मार साहब क्या कहे, एक ऐसा परिवार जो गुरुदेव के प्रति तन मन धन से समर्पित था, हमारे चेन्नई ने किलपाक में रहने वाला, लेकिन एक सतिया जी ने इतना सारा वहां गुड़ गोबर करके रख दिया कि उस परिवार का युवक आज मेंटली डिस्टर्ब है, उसकी पूरी फैमिली डिस्टर्ब हो चुकी है। उन्होंने उसको इतना दीवाना बना दिया, गुरुदेव से छुड़ा करके अपनी जगह दे दी। क्या मिलाया? एक परिवार को हमने एक तरह से उद्ध्वस्त कर दिया। इसी में उनको आनंद आता है। अरे गुरु से छुड़ाओ मत। हम लोग वहां थे चेन्नई में, एक वहां के बाजार के, जिसको आप उपसंघ कहते हो, यहाँ पर बाजार कहते हो, एक बाजार के भाई बहन हमारे पास आए, पति पत्नी थे। तो उसने, श्राविका ने कहा हमारे साहब हमारे वहां एक स्वाध्याय आए। अब हमारे वहां पर स्थानक में तो, स्थानक ही हमारा मरुधर केसी जैन स्थानक है, और वहां तो गुरुदेव की बहुत बड़ी तस्वीर लगी हुई है। तो हमको कहते हैं कि तुम लोग ध्यान रखना, कभी भी ऐसा मत बोलना। स्वाध्याय कहते हो, साधु संत नहीं, स्वाध्याय, पर सिर्फ उनके स्वाध्याय वो उस संघ से जुड़े हुए जो एक विशेष संप्रदाय वाला है। कहते कभी भी ये मत कहना माना गुरुदेव रा आशीर्वाद माने मिल गया और मैं आठे ने आनंद में रेवन लग गया, गुरुदेव का नाम मत लेना बोले। ऐसे नुगरे बना रहे। और हमारे लोग भी हाँ सही है, घणो पाप लागे, ऐसा ऐसा ओ घणो पाप लागे, घणो माने दोष लागे। अभी हम कमल, हमारी बहन आई रत्ना जी, रत्ना बहन, उनसे बात कर रहे थे। वो रत्ना बाई जी बोली महाराज साहब हमारे कर्नाटक का एक क्षेत्र, वहां पर सभी अपने गुरुदेव के मानने वाले, अपने श्रमण संघ के परिवार, वहां अपने श्रमण संघ के सत्या जी गए तो क्या मानो घर स्वस्थ हो, मानो घर स्वस्थ हो। और उनको वहां पर जो सत्या जी थी, उन्होंने सिखा रखा था कि तुम श्रमण संघ के साधु साध्वी को अगर गोचरी बेराओगे तो 7वीं नरक में जाओ, सीधा ऑर्डर। अब ऐसा कहने वाले कहां जाएंगे ये पता ही नहीं हमको। ये हमारी एक तरह से उन महापुरुषों का संघ के प्रति इतना जबरदस्त ऐसा प्रेम। मैं बाबूजी के पास गया, जेतारण में बाबूजी विराज रहे थे। 26 मार्च की बात होगी, 26 मार्च 2018 हम लोग गए बाबूजी के पास। हमको पता चला तबीयत बहुत अप डाउन चल रही है, तो हमने कहा जाएं दर्शन करें। कुशालपुरा में हमारा 28 मार्च का प्रोग्राम था, 29 मार्च की महावीर जयंती थी, तो हम लोग 26 तारीख को या 26 को ही पहुंचे। वहां पर गए, वंदन किया, वंदन किया। साता है बाबूजी आ गया युवराज, युवराज थाने मालूम है मैं क्यों ते तंदा था। पंजाब में पार्वती जी महासती जी घना बड़ा सत्या जी रिया जी का रो आज पूरा पंजाब में सत्यारो संगड़ो चले मैं क्यों ते तंदा था। नंदू जी महाराज माना राजस्थान में रिया जी का घना प्रभावशाली और घनी पुण्यवान साध्वी थी मैं क्यों ते तंदा था। बड़े मालवा में रतन कंवर जी था, कितना पुण्यवान साध्वी जी था। गुरुदेव भी बहनी बात नहीं मानता, मैं क्यों हाँ वो तो मुझे पता था, मैंने कहा हाँ अंदर था।
इतनी बड़ी बड़ी सत्या नहीं हुई है, इतनी बड़ी बड़ी सत्या हुई नहीं गई। याकी कड़े मूर्ति लागड़ी कोणी और थे कई करने आया। मैं क्यों अंधा था, मैं कहीं नहीं करियो, वे करण वाला कर रहा था, मैंने ठाई कोणी। और वास्तव में मुझे कुछ पता नहीं था, लेकिन उनके पास, उनके अंदर इन सारी चीजों को लेकर, संघ में चलने वाली सारी बातों को लेकर के बहुत अच्छी ऐसी सारी दृष्टि थी। सब चीजों को जानते थे, उन सारी चीजों को जहां की तहां बराबर कह करके खाली कर लेते थे। ऐसे नहीं कि इधर जाकर बोल दिया, उधर जाकर बोल दिया, जहां जिसकी बात है उसको कह दिया। और उन्होंने कह दिया तो उसके बाद आगे किसी की कहने की हिम्मत नहीं। हम लोग वहाँ सोजत में जब आखातीज के पारने के लिए गए तो बाबूजी दोपहर को सबको दर्शन देने वाले थे। उसके पहले मैं अंदर गया तो अभी सब लोग वहाँ पर गुरु भक्त बहुत से थे, खड़े थे। बाबूजी मेरा हाथ देखने लगे। मैं क्यों अंदर तक कहीं देख रहा हो? नहीं थे युवराज क्याण बनिया जी को देख रहा हूँ कि कौन सी रेखा था। नहीं मैं क्यों अंदर तक कहीं दिखो कि नहीं, हाथ में तो कहीं दिखो को नहीं, पर थानी नाकनी डंडी जो है ना, आ युवाचार्य मधुकर मणिजी जैसी है, एना वास्ते थी युवाचार्य। मैं कितने तंद था, आपने क्या समझ? वो ऐसे जानकार भी थे, ऐसे महापुरुष थे। हमारे संघ का यह पुण्य, उनका जन्म वैसे सावन शुद्ध दशमी का है, लेकिन आज हम दोनों महापुरुषों के गुणगान साथ में कर रहे हैं। उनके गुणगान से हमारे लिए लाभ क्या है? बस यही लाभ है कि उन महापुरुषों को हम अगर याद भी करें तो हमारे अंदर का कृतज्ञता गुण पोषित होता। मनुष्य यदि सबसे बड़ी अपने जीवन में कृतज्ञता को स्थान देता है तो उसका जीवन सर्वथा सफल है। केवल कह करके नहीं होता, वो उसको कहते हैं मराठी में जानिव, वो एक समझ होनी चाहिए। कृतज्ञता समझ होती है, वो उसके कृति से झलकती है। बोल करके तो मैं कितनी बड़ी बड़ी बातें कह दूं, उससे क्या होना, उसके कृति से झलकती। तो आज उन महापुरुषों ने जो हमारे संघ के लिए कार्य किया हुआ है, संघों को सेवाएं दी। हमारे मरुधर केशरी जी महाराज साहब ने सेवा दी। जिस समय पहली बार सादड़ी में सम्मेलन का अवसर आया, जिस समय अजमेर में चादर समारोह का अवसर आया, उस समय सबसे आगे मरुधर केशरी जी महाराज साहब रहे। उन्होंने ही आगे से आगे जाकर के इन सारे कार्यों को किया। जब पूना में साधु सम्मेलन का प्रसंग आया, स्वयं प्रवर्तक रूपचंद जी महाराज साहब ने सादड़ी वालों को आज्ञा कर दी कि जो भी वहां सम्मेलन के संबंध में सारी चर्चाएं होगी, तुम लोग तुम्हारा पूरा ज्यादा से ज्यादा उसमें धन का सहभाग रखना, कोई भी कंजूसी मत करना। और जब वहां पहुंचे तो पहुंचने के बाद सम्मेलन शुरू होने के 8 दिन पहले पहुंच गए थे। जाकर के पहले सम्मेलन की पूरी जगह देख करके आए कि परटने की, निपटने की, बैठने की, सबके रहने की क्या व्यवस्थाएं हैं। और जब उनको जज गई, फिर आकर के गए सब जगह साता करिए, आप उठे जा सका। पहले हम गिरिजी धनजी स्कूल में थे, फिर कटरिया हाई स्कूल में साधु सम्मेलन थे। तो ऐसे संघ की प्रति जिनके मन में बहुत अहोभाव था, और मुझे तो ये पुण्य रहा गुरुदेव की कृपा से दोनों महापुरुषों के दर्शन, उनके निकट जाने का मौका मिला। तो जिन्होंने हमारे संघ के लिए ऐसा उपकार किया हुआ है, हम ये ध्यान रखें, हम उन महापुरुषों के गुणगान करके ध्यान रखें कि हमारा संघ यानी कोई मामूली संघ नहीं है। बाकी संप्रदाय में आपको एक एक महापुरुष मिलेंगे, हमारा ये श्रमण संघ जो ऐसे अनेक महापुरुषों के उपकारों से, आशीर्वादों से सिंचित है। इस संघ को छोड़ करके कभी भी है ना, कहीं भी, अरे कहने को कुछ भी कहेंगे। देखो मार्केटिंग वाले होते हैं ना, उन्होंने कितना लंबा लगा दिया, हाफ टाइम, फुल टाइम, नो टाइम, एनी टाइम, वेनी टाइम। एक टाइम को लेकर के 50 उन्होंने क्या बना दिए, टैगलाइनें बना दी। ये मार्केट वाले रहते हैं, ये तो आपको भुलावे में डालते रहेंगे। भुलावे में आना मत, संघ के प्रति जो हमारी आस्था निष्ठा है, क्योंकि ये संघ आपका और मेरा नहीं है। यदि मेरा और आपका हो तो चाहे जो डिसीजन कर लो आप, कोई दिक्कत नहीं है। ये संघ उन महापुरुषों की हमारे पास रही हुई विरासत है, जिन महापुरुषों ने अपना खून पानी एक करके हमारे संघ को सींचा है। तो हमने कभी भी संघ से अलग का विचार ही नहीं कर। कितना भी हो, कितने भी अच्छे हो, कौन बुरे होते, सभी अच्छे ही है, कोई बुरा नहीं है। सब अपने अपने परंपरा के अनुसार अपने अपने गुरुदेव से सीखा हुआ ज्ञान, गुरुदेव से सीखी हुई साधना लेकर चलते हैं। हम कहीं भी किसी के बातों में ना आए, बातों में आकर के हम अपने को मिले हुए इतने अच्छे प्लेटफॉर्म को छोड़ करके नहीं जाए। देखो आजकल बच्चे इतने होशियार होते हैं, अगर आगे वाली कंपनी अच्छी मिलती है तो ही स्विच करते, नहीं तो नहीं करते।
तो हम तो क्यों करें, हमको तो ऑलरेडी इतनी बड़ी कंपनी मिली है, ये एमएनसी से भी बड़ी कंपनी है। एमएनसी की तो सिर्फ है ना अलग अलग जगह पर छोटे छोटे ऑफिस रहेंगे, तो बहुत बड़ा होगा तो 10 मंजिला ऑफिस रहेगा। हमारा संघों का कितना विशाल कैनवस है हमको मिला है। हम तो गौरव से कहे हम श्रमण संघ के श्रावक, हम श्रमण संघ के संत है। हमारा श्रमण संघ के प्रति गौरव, इस गौरव को हम लोग सदैव याद रखें। यही इन महापुरुषों के जन्मदिन पर, जयंती पर हमारी ओर से श्रद्धा आस्था का ये हो सकता है। बाकी तो ऐसी बहुत सी बातें आपने उस दिन सुना, कितने सारे कार्य किए हमारे बाबूजी ने। रूप मुनि जी महाराज साहब ने, वो ऐसे महापुरुष थे, 80 की उम्र में उनका जो है डायलिसिस शुरू हुआ। अब सोचो अगर 40-45 की भी उम्र में किसी का डायलिसिस शुरू हो गया तो 4-5 साल में किडनी बदलने की चर्चा करते, नहीं तो अंदर का फंक्शन खराब होने के रहते। इतना सारा उनको था पर कभी उनको मल्टी ऑर्गन डिसीज नहीं हुआ, उनके कोई ऑर्गन खराब नहीं हुए। और किडनी पर भी डायलिसिस 10 साल तक चला, पूर्ण स्वस्थ थे। एक बार तो ऐसा हुआ उनका डायलिसिस हुआ और कुछ ट्रीटमेंट हुआ अहमदाबाद में, उधर से जयतारंग के लिए लौट रहे थे, तो वहाँ का जो जंक्शन है, साथ में जो हमारे कांति भाई थे उन्होंने हमको बताया, कांति भाई ने नहीं भी बताया, चोपड़ा ने, बोले महाराज साहब एक वहाँ ट्रैफिक कंट्रोल के लिए लेडीज ऑफिसर थी, पुलिस ऑफिसर, वो गुरुदेव को जानती थी, प्रवर्तक सिंह जी को जानती थी। तो उसको पता चला कि प्रवर्तक सिंह जी यहाँ से गुजर रहे, तो उसने कहा कि मुझे दर्शन करना है। वहाँ रुके, दर्शन किए, तो उसने पूछा गुरुदेव मैंने पहचाने हो? अरे थारी पोती आबार 4 दिन पहले मारा कने आने गई, वो नाम भी मेज रखेड़ो। अब वो तो एकदम से आश्चर्यचकित हो गई कि इतनी इनकी तबीयत खराब है, वहां से इनको लेके जा रहे हैं, ये मुझे भी पहचानेंगे नहीं पता नहीं, तो मेरी तीसरी पीढ़ी भी बता दी। लो ऐसे महापुरुष उन्होंने ऐसे एक को जोड़ा और इनको जोड़ करके हमारे संघ की ताकत बनाया। और हम सभी भाग्यशाली उन महापुरुषों को स्मरण करके अपने जीवन को अधिक से अधिक आनंदमय मंगलमय बनाए निभाओं के साथ। हरिहंतानम नमो सिद्धानम नमो आर्याणम नमो वध्यानम नमो लोये सब साहुणम गुरुदेव की आज्ञा श्री चत्तारी मंगलम हरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पनत्तो धमो मंगलम चत्तारी लोगुत्तमा हरिहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा केवली पनत्तो धमो लोगुत्तमो चत्तारी शरणम पवज्जामि हरिहंते शरणम पवज्जामि सिद्धे शरणम पवज्जामि साहु शरणम पवज्जामि केवली पनत्तम धम्मम शरणम पवज्जामि। 4 मंगलिक 4 उत्तम 4 शरणा दुख हरणा सुख करना और शरण नहीं कोई जो भव्य प्राणी आदरे तो अक्षय अमर।